गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज चैनल। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जैसे बिग बॉस के घर में है। और 24/7 जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, सारा ट्रांसमिशन आपका संसार में हो रहा है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि अगर ऐसा हो तो क्या आज आप जैसा सोचते हैं वैसे ही करेंगे, सोचेंगे। सोचिए, जो माइक वहाँ लगा होता है वो माइक इतना एडवांस है कि आप जो बोल रहे हैं उसके साथ साथ जो सोच रहे हैं वो आवाज़ भी सामने वाले के पास जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, अचानक उस इंसान का फ़ोन आ जाता है? इससे क्या पता लगता है? टेलीपैथी। वट एवर वी थिंक वो एक वाइब्रेशंस की फॉर्म में उस पर्सन के पास जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपसे बात करेंगे इसके ऊपर। जो भी हमारी थॉट्स हैं वो ट्रेवल करते हैं यूनिवर्स के अंदर। जो भी हमारे शब्द हैं, एवरीथिंग हैज़ एनर्जी इन इट। तो एनर्जी ट्रैवल करती है। अगर आपने किसी पर्सन का मोबाइल नंबर लगाया तो घंटी उसी के मोबाइल में बजेगी ना, किसी और के मोबाइल पे नहीं बजेगी। इसीलिए अगर हम किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो वो वहीं उसके एंटीना में जाके उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। एक स्टोरी से मैं आपको नरेट करूँगा आज का जो हमारा लेसन है। एक राजा और एक सेठ दोस्त थे बचपन से ही। फिर वो बड़े हुए तो उन दोनों के फादर की डेथ हो गई। दोनों, एक राजा का बेटा राजा बन गया, सेठ का बेटा सेठ बन गया। वो सबसे वेल्दी लोग थे। कुछ हालात ऐसे हुए कि बिजनेस डाउन हुआ, सेठ का बिजनेस डाउन हो गया और वो कर्जों में आ गया। इधर से राजा के खजाने खर्च होने शुरू हो गए और उसके खजाने ख़त्म होने शुरू हो गए अचानक। और ये दोनों, सेठ और राजा का जो बेटा था, दोनों राजा और सेठ, ये रोज़ इवनिंग में नदी के किनारे सैर करके अपनी गपशप मारते थे, हालचाल पूछते थे, एक दूसरे को सलाह देते थे। एक दिन सेठ अपनी गद्दी पे बैठा बैठा अचानक सोचने लगा, यार ये राजा की अगर डेथ हो जाए ना तो इसके जलाने के लिए वो चंदन की लकड़ियाँ चाहिए होंगी और मेरे गोदाम में बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अगर वो चंदन की लकड़ियाँ ये राजा वाले खरीद लेते हैं, राजमहल वाले, तो मुझे इतना सारा पैसा मिल जाएगा कि मेरी जो उधारी है सारी ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ही उसने सोचा वो थॉट ट्रैवल हुई और राजा के दिमाग में आई। राजा वहाँ बैठा हुआ है महल के अंदर और वहाँ ये सोच रहा है। उसके माइंड में क्या थॉट आ रही है, देखिए। वो ये सोच रहा है कि अगर ये सेठ को मैं किसी तरह से किसी इल्ज़ाम में कारागर में डाल दूँ और इसका पैसा सारा जब्त कर दूँ तो मेरे राज खजाने जो हैं वो वापस से भर जाएंगे। इन्होंने सिर्फ सोचा है, कोई बात नहीं हुई, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। अगले उसी दिन शाम को जब ये लोग वॉक करने जा रहे हैं, सो देवर वॉकिंग टुगेदर बट दे वर नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू ईच अदर। वो एक कंफर्ट जो था वो उनका आपस में कुछ अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। और 10 मिनट के बाद ही कहते हैं कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा, हम अपने अपने घर जाते हैं। अब इससे क्या मैसेज मिलता है स्टोरी से? उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन जो सोच रहे थे वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हुआ और एक दूसरे के लिए वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे आना इंसान शुरू हो जाता है। अब सपोज़ आपको किसी ने कोई बात कह दी, तो आप सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो अपना पानी वाला दिल बनाएं, जो हमने पीछे एक वीडियो में कवर किया था, 3 तरह के दिल। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। पानी वाला दिल बनाएं। किसी ने कुछ भी कह दिया, कोई भी सिचुएशन हो गई है, आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है यार, उसने जो किया किया। एक बहुत अच्छी कोटेशन सुनाता हूँ, द मेच्योरिटी ऑफ द पर्सन इज जज्ड बाय हाउ मच ह्यूमिलेशन ही और शी कैन फेस। क्या फ़र्क पड़ा, हम इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं, कोई पत्थर फेंक रहा है मेरे पास पहुंच ही नहीं रहा। अपने आप सेल्फ इमेज जो है, हमने एक वीडियो पीछे बनाई थी सेल्फ इमेज के ऊपर, उसके ऊपर काम करिए। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में क्यों दे रहे हैं हम? इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कभी ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है तो उस सिचुएशन को कैसे, सबसे पहले तो अपने दिल पे कंट्रोल करें। पानी वाला दिल आपका है ही नहीं, नहीं तो दिल पे लगेगी नहीं। अगर लगी है तो मानो रेत वाला दिल है, लकड़ी वाले से रेत वाले पे आ जाओ। और किसी थर्ड पर्सन से बात करिए जो आपस में किसी के लिए भी फेवर ना करता हो, और उससे डिस्कस करिए, यार ऐसी सिचुएशन है, उस पर्सन ने ऐसा मेरे साथ किया और मेरे मन में फीलिंग आ रही है, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ? डिस्कस करिए। जजमेंट मत दीजिए, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स कि ये मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, मैं जज और मैंने उसको सज़ा सुना दी एजम्पशन करके। वी एज्यूम वेरी फास्ट। एक बहुत अच्छी इस पर वीडियो कंटेंट बनेगी, डू नॉट जज टू अर्ली।
वो मैं कुछ करके दिखाऊंगा आपको तो मज़ा आएगा उसके अंदर। तो सबसे पहला स्टेप, पानी वाला दिल नहीं है, रेत वाला है, किसी से डिस्कस करिए। और वो डिस्कशन में क्या निकल के आया, अगर वो पर्सन भी कहता है कि उस पर्सन ने ठीक नहीं किया, राइट, तो आप कुंभकर्ण की कहानी को याद करिए, जो अभी एक पीछे हमने वीडियो बनाई थी कुंभकर्ण के ऊपर, कि यार उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। अगर उसने ठीक नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे दिल पे लग रही, लेकिन मेरा बेनिफिट क्या हो सकता है उसके अंदर। मैं उस पर्सन को अलग करूँ, सोचूं भगवान उसके मुंह से मुझे कुछ कहलवा रहा है, तो क्या बेनिफिट हो सकता है। थोड़ा चिंतन मनन करिए आप, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू से नो, इट्स वेरी इजी टू स्पॉइल रिलेशनशिप। कहते हैं रिश्ते बनाने में ज़िंदगी लग जाती है, ख़त्म एक क्षण में हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है कि ये क्या बेनिफिट हो सकता है मेरा, तो आप उस पर्सन को फेस टू फेस बात करिए। ऑडियो कॉल नहीं करना है, या तो वीडियो कॉल करें या फेस टू फेस मिले, और उससे नाराज़गी जाहिर ना करें, और उसको इंसिडेंट बताएं कि ये इंसिडेंट रहा, आपने ऐसा कहा, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा। उसका पर्सपेक्टिव तो ले। हो सकता है वो बेचारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें कुछ कहना चाह रहा हो, कहते हैं ना ही डिड नॉट मीन इट, एक पीछे वीडियो में मैंने कवर किया था, आई नेवर मेंट इट, मैंने तो वैसे ही कह दिया आउट ऑफ क्यूरोसिटी। लेकिन हमने लगा यार इसने मुझे ताना मार दिया, इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, तो उसकी मीनिंग ही नहीं। उस पर्सन के साथ फेस टू फेस आराम से उससे पूछे भी। मेरे कोच ने मुझे बोला कि कभी कोई क्वेश्चन पूछता है उससे पूछो फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम, वो थॉट क्या, उस बंदे ने रीज़न क्या था उसका कहने का। 99.999% आप हैरान हो जाएंगे, मैं जो सोच रहा था वो बंदा तो ऐसे ही उसने कह दिया बिना उसको सोचे समझे। और अगर बाई चांस ये सिचुएशन निकलती है लास्ट कि उसने जो कहा उसका मीनिंग था और आपको अच्छा नहीं लगा, तो उससे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती है, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू अवॉइड सेइंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक और इवन टू मी डायरेक्टली। सोल्यूशन मोड में आइए आप सामने वाले के साथ। अगर उसके बाद भी वो ये काम कर रहा है, देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप विद दैट पर्सन और नॉट। ये सिचुएशन आएगी ही नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैसेज ये है कि अकेले में भी किसी के लिए ना नेगेटिव सोचे ना नेगेटिव बोले। आप सोचिए, आप बोल रहे हैं आपस में किट 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 किट, बड़ा मज़ा आता है नेगेटिव बातें कर रहे हुए, और आपका कैमरा ऑन है और उसके घर में घंटी बजी और वो आपकी बातें सुन रहा है, तो आप सोचिए क्या आप उसके लिए बोलोगे कभी ज़िंदगी में? नहीं। तो अवॉइड नेगेटिव टॉक्स एंड एन्जॉय मोर जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और कमेंट सेक्शन में डालें कि अगर ऐसा कुछ हुआ है और आपने कई रिलेशनशिप स्पॉइल किए हैं, तो उसको कैसे वापस से हम रिक्रिएट कर सकते हैं। यू कैन आस्क एंड आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट। So you know what to do. Like it, subscribe it, share it, and put your comments on this. All the best.